हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल AKP एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम साइंस के जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, रेलवे डी ग्रुप, NTPC, लोको पायलट, इन सब में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं RPF में, उन सब के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं निकाल कर लाया हूं आपके लिए जो भी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कल SI मात्रक की बात की थी, तो यहाँ पर और क्वेश्चन है SI मात्रक के, वो भी आपको देखने हैं और उसके बाद में हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है विद्युत आवेश। ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर ये आवेश है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आवेश। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कूलाम। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कूलाम। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। देखिए, मुझे भी सभी याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी मतलब आपके लिए निकाल कर लाता हूँ। ये RPF में आया हुआ है, ये NTPC है। इस प्रकार से रेलवे में जितने भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं रेलवे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो उनमें से आपको क्या करना है? कूलाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको कूलाम करना है, कूलाम। तो यहाँ पर सही आंसर आपको क्या देना है? 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों में से आपको करना है कूलाम। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयोग में लिया जाता है, किया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्वनि को किस में मापते हैं? ध्वनि होती है ध्वनि। ध्वनि को किस में मापते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मान लो ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही है, ध्वनि को किस में मापते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब 4 ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा डेसिबल। यहाँ पर क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहा मैं, और जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब होगा। बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। ये मानो 8000 क्वेश्चन लगभग साइंस के हैं मेरे पास, जो भी रेलवे में पूछे गए हैं पीछे, वो सभी क्वेश्चन मेरे पास। तो दोस्तों उनमें से मैं मतलब छांट कर ला रहा हूँ, और मतलब जो क्वेश्चन है वो मतलब थोड़ी से हाई लेवल के भी हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं कराने वाला। लेकिन जो रेलवे में जैसे डी ग्रुप, NTPC वो क्वेश्चन कराएंगे जो डी ग्रुप में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे डी ग्रुप में पूछे जाएंगे वो तो NTPC में आसानी से, लेकिन रेलवे RPF जो NTPC लोको पायलट है, उनमें मतलब एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है हाई लेवल का, लेकिन वो भी डी ग्रुप में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्वनि को किस से मापते हैं? तो डेसिबल, ठीक है। कौन सी मतलब यंत्र का यूज किया जाता है, क्या है? ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर डेसिबल हो जाएगा, लिया जाता है, किया जाता है, एक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि को किस से मापते हैं? डेसिबल से नापते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी को पता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो इनमें से आपको क्या करना है? यहाँ पर करना है दूरी। तो प्रकाश को किस में मापते हैं? दूरी में। निम्नलिखित किसकी इकाई है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका दूरी।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, दूरी। तो प्रकाश वर्ष को किस में मापते हैं, दूरी में मापते हैं, दूरी। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बात और, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें 1 kg बराबर क्या होता है, कितने ग्राम होते हैं, उस प्रकार से। तो देखिए 1 kg बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक पता चल रहा है किलोमीटर है, तो प्रकाश वर्ष को किस में मापते हैं, दूरी से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मतलब ये इस प्रकार से भी दे सकता है क्वेश्चन कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब 9 की जगह 8 दे देगा, या फिर यहाँ पर 10 की पावर और कुछ कर देगा। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन बना दे, लेकिन आपको ये सही ऑप्शन क्या करना है, 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻10 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हुआ अपना अगला क्वेश्चन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये मैं रेगुलर लाने वाला हूँ सभी क्वेश्चन जो भी रेलवे में पूछे गए हैं। तो आप जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध की SI इकाई, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ओम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं PDF पर मतलब लाकर भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। जैसे हम बोर्ड पर पढ़ते हैं उसी प्रकार से, ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी पूछे गए हैं और रेलवे D ग्रुप में पूछे जाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया है इसने, मतलब सीधा सीधा नहीं पूछा, उल्टा पूछ लिया इसने। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से, मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ आप समझ जाएंगे। निम्न में क्या है किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना हमें। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, शक्ति, और बी में क्या हो जाएगा, घनत्व, और सी में क्या हो जाएगा, सी में हो जाएगा न्यूटन, नहीं कार्य। जो ऑप्शन है वही बता रहा हूँ मैं, कुछ अलग से नहीं है। और यहाँ पर डी में क्या हो जाएगा, बल। तो आप बताएं पहले इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ऊर्जा की इकाई होती है उसके समान है, इन चारों में से बताना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, शक्ति भी नहीं है और घनत्व भी नहीं है और कार्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। बल भी नहीं है तो यहाँ पर कार्य हो जाएगा। ठीक है। सही ऑप्शन कार्य हो जाएगा। ठीक है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है,
तो यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन और है, इसी प्रकार से घुमा रखा है। क्वेश्चन वही हैं जो भी मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको ही घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति, पावर। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, वाट। यहाँ पर ठीक है, फर्स्ट लिख दिया मैंने एक ही जगह, मतलब ऑप्शन है ये। 2 नंबर ऑप्शन में क्या है, जूल। और 3 नंबर में क्या है, न्यूटन। और 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में क्या है, पास्कल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा होगा? जूल नहीं हो सकता, न्यूटन भी, पास्कल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, वाट। क्या हो जाएगा, वाट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा वाट। ठीक है, अब आगे आपको बताना है अदिश सदिश राशि पूछी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इनमें से अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी नहीं है, वो सब। तो यहाँ पर है क्या है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है, क्या बोला गया है, अदिश राशि नहीं है। तो ये मात्रा इधर लगा दो, इधर लगा दो, ठीक है, आप समझ गए। चलो मैं लगा ही देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार से छोटी मात्रा आएगी, अदिश राशि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा नहीं देखी जाएंगी। आपका जो क्वेश्चन है वो सही है गलत है वो देखा जाएगा, हिंदी तो आती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयतन। क्या है, आयतन, ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ए ऑप्शन में आ गया आयतन। बी में क्या है, बी में है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। और सी ऑप्शन में क्या है, बल। सी ऑप्शन में क्या है, बल। और आगे ऑप्शन डी में क्या है, लंबाई। तो डी में क्या हो जाएगा, लंबाई। तो इन चारों में से कौन सा होगा, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। तो इन चारों में से अदिश राशि कौन सी नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से बताएं यहाँ पर अदिश राशि कौन सी नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब इनमें से एक सदिश राशि है, ठीक है। और ये 3 है, इनमें से अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। तो आपको बताना है अदिश राशि नहीं है, जो अदिश राशि नहीं है यहाँ पर वो बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो आयतन, द्रव्यमान, लंबाई ये अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। और ये बीच बीच में आ रही है इसकी वायर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों में से आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर ए में दिया गया है आवेश, ठीक है। और बी में दिया गया है न्यूटन। और सी में दिया गया है
किलोग्राम, और डी में दिया गया है घनत्व। घनत्व यार, ठीक है, कैसे मिलेगा, ठीक है, घनत्व। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आवेश की। तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी कहाँ से होंगे, तो यहाँ पर आवेश हो जाएगा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, आवेश की इकाई है एम्पियर सेकंड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो ये तो पहले कर लिया हमने, डेसिबल है। गेलिन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, गेलिन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। मतलब गेल्विन का जो क्या काम होता है, क्या किस में इस्तेमाल किया जाता है, क्या है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूं आंसर, तो आपको इसी प्रकार के मतलब इससे मिलते जुलते ही वो ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आयतन की माप के रूप में, आयतन को मापने के रूप में, ठीक है, गेल्विन का प्रयोग किया जाता है। आयतन के मापने के रूप में, आयतन की माप के रूप में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे 1 प्रकाश वर्ष बराबर, मतलब आपको मैंने बताया था 9.461, ये इस प्रकार से, ठीक है, किलोमीटर में। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से, जैसे 1 प्रकाश वर्ष बराबर किलोमीटर में बताया था, इसी प्रकार से यहाँ पर गेलिन है, इसको भी बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, एक गेलिन बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.785 लीटर। तो ये आयतन में है, तो यहाँ पर लीटर लगेगा, ठीक है, सिंपल लीटर होता है। तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि किसकी इकाई है, ये किस में इस्तेमाल की जाती है। तो ये आयतन में काम में ली जाती है, इस्तेमाल की जाती है मापने के लिए, ठीक है, माप के रूप में, समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, तो आपने देखा भी नहीं होगा ये शायद, और ये पूछा गया है परीक्षा में, ये लोको पायलट में पूछा गया है, ALP में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अनौपचारिक क्वेश्चन क्या है, अनौपचारिक रूप से ये क्या है, खोलिए, खगोलीय अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी, आगे है दूरी, ठीक है, क्या है, दूरी। तो यहाँ पर लिखने पर टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, और जो आपको दिख जाए बस इतना ही लिखेंगे। खगोलीय दूरी को व्यक्ति नहीं, व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है।
अच्छा यह बात है। लंबाई की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक ही बात है, उपयोग या प्रयोग, ठीक है। इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, वही क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। यहाँ पर क्वेश्चन ने मतलब थोड़ा घुमा दिया है और बड़ा हो गया है क्वेश्चन, लेकिन कुछ नहीं, वो प्रकाश वर्ष ही होएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष में नापते हैं, ठीक है, दूरी, समझे आप। तो यहाँ पर ये हो गए हमारी साइंस के क्वेश्चन। अब और क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, मतलब रोजिना मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा तो नहीं हो पाएंगे। अगर आपको रोज़ 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो बात बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर लाइट गई है, क्या करें, क्या बंद कर दें? नहीं, बंद नहीं करने वाले, ये क्वेश्चन करेंगे आज जी। ये पेज दिख रहा है, ये पेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिख रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो क्वेश्चन ये है। तो ये छोटा सा नाम आपको मतलब याद नहीं होगा, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए किसी से। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट क्या है इसकी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो भी ओम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, पास्कल। क्या हो जाएगा, दबाव की एसआई इकाई क्या है, पास्कल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्कल। तो यहाँ पर इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, पीए, ठीक है। प्रतीक भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा वो भी नहीं, और ऑप्शन नहीं करके मतलब डायरेक्ट आपको जो आंसर है वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि लाइट है नहीं, साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मतलब दिक्कत है, टाइम नहीं लगेगा, फिर जी नहीं करता मेरा भी बताने के लिए, लाइट नहीं इसलिए। तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया है यहाँ पर, दबाव लिखा था, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, मतलब जो आपने पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसका आंसर ये नहीं था। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, तो ध्यान दें। देखिए, दबाव की, जिदी मुझे लगा कि गड़बड़ हो गया अभी, दबाव की, इसलिए मैं देख रहा हूँ इसके अंदर नोट्स हैं, उसके अंदर दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, पास्कल, तो वो गलत है, मतलब यहाँ पर पास्कल दबाव का एसआई मात्रक, ठीक है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मतलब उसी प्रकार से है, लेकिन ये
मतलब एग्जाम में आ जाए, ये दिया हुआ हो तो क्या करेंगे फिर? तो यहाँ पर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, इस प्रकार से दिया हो तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन में ये है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो ये हमारा हो जाएगा। SI इकाई क्या है? तो ये यहाँ पर अगर इस प्रकार से पूछा है जैसे कि दाब का SI मात्रक, दाब का SI मात्रक, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है मैंने, दाब का SI मात्रक क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पास्कल, पास्कल, और इसका प्रतीक होता है PA, पा, ठीक है। तो मतलब लाइट है नहीं, क्या करें? फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो पता नहीं लाइट आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये क्वेश्चन है वो कर जाने वाला हूँ मैं। अपना जो 30 मिनट का पीरियड है वो पूरा करूँगा मैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। देखो दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी शक्ल नहीं दिखाई दे रही, थोड़ी इसमें क्या मतलब जो आपको काम की चीज़ है वो दिखाई दे रही है बोर्ड पर। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी, यहाँ पर दिखाई दे रही है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी से लेकर जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, ये मात्रा गलत होगी शायद उल्टी आएगी, ठीक है, सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, ठीक है, गोल ग्रह, पृथ्वी से लेकर, ठीक है, केंद्र से कहीं से भी पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है, मतलब अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बल की SI यूनिट, बल, अगला क्वेश्चन क्या है, बल की SI यूनिट क्या है? बल की SI यूनिट क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन न बताकर आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि लाइट है नहीं इसलिए, ठीक है। और मतलब दिख रहा है आपको, लेकिन क्या है कि थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा, लाइट में थोड़ा अलग ही मज़ा आता है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। लेकिन लाइट होती तो भी आपको डायरेक्ट बताने वाला था मैंने, क्योंकि बताया था, क्योंकि इतना टाइम है नहीं और एग्ज़ाम होने वाला है और क्वेश्चन बहुत हैं, इसलिए। विस्थापन की SI इकाई, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन अगला, विस्थापन की SI इकाई यूनिट क्या है? यूनिट इकाई एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे इकाई को हिंदी में बोलते हैं, यूनिट इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हमने चैप्टर पढ़े हैं तो यहाँ पर इकाई फर्स्ट है, ठीक है, इकाई 1 नंबर है और यूनिट फर्स्ट है, इतना, ठीक, जो भी आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन की SI यूनिट क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर इसका, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका
क्या है, मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर। अगला क्वेश्चन है व्युवांतर की एसआई इकाई क्या है। व्युवांतर 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 की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वोल्ट। तो यहाँ पर पेन की स्याही भी मतलब निमड़ गई है, समड़ गई है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, यहीं पर भी बता देता हूँ, लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय इकाई, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई क्या है। एसआई इकाई क्या है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। किसका, शक्ति का, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा, वाट। क्या हो जाएगा, सही आंसर वाट। तो यहाँ पर मैंने आपको कई क्वेश्चन करा दिए हैं, 10 से भी ज़्यादा, मतलब 10 से ज़्यादा हो गए शायद। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कितने क्वेश्चन हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 क्वेश्चन हो गए लगभग शायद। तो दोस्तों कल फिर मैं और क्वेश्चन लाऊंगा और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो ये एसआई के थे जो भी मतलब हमने पढ़े हैं अभी तक, उनमें से ही ये रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और मैंने कल आपको बताया था वो एसआई आपको ज़रूर पढ़ना है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से उनमें से। और कुछ भी बचा होगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ज़रूर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।